चलो 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 स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, अब ये अपना आखिरी चैप्टर बचा है कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन बनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी को अपन पढ़ लेते हैं, गो थ्रू हो जाएंगे। उसके बाद अब देखो कंज्यूमर राइट्स में आपको पढ़ना क्या है। तो मेन तो पहले कंज्यूमर राइट्स क्या है, उसके बाद इसके कंज्यूमर राइट्स में क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, इसके क्या क्या मूवमेंट्स पड़ते हैं, साथ में अपने पास कौन कौन से राइट्स है कंज्यूमर के पास। जैसे आपको पता होगा राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू चूज है, राइट टू हियर है ना, ये सारी चीजें अपने पास राइट्स हैं। उसके बाद कंज्यूमर फोरम क्या होती है, ठीक है, लीगल कंज्यूमर फोरम। उसके बाद कितने प्रकार के कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। इट मींस व्हाट इज कंज्यूमर। देखो, अब अगर अपन बात करें कंज्यूमर राइट्स के चैप्टर की, तो सबसे पहले इसमें आपको दो टर्म मिलते हैं, कंज्यूमर एक प्रोड्यूसर। सब जानते हैं, सबसे पहले अपन को एक टर्म मिलता है कौन सा, कंज्यूमर, कंज्यूमर, और एक मिलता है अपन को प्रोड्यूसर। ठीक है, आप सुनते जाना, कंज्यूमर प्रोड्यूसर। अब इन दोनों में क्या खास अंतर रहता है बताओ। सर पानी पीने का बताएं सर। वो हेक्टोट्रॉपिक होते हैं, वो पार्टोट्रॉपिक होते हैं। वैसे तो बहुत खतरनाक है उधर साइंस साइंस तो है अपन। सब प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर जो प्रोड्यूस करता है वो लेता है। क्या बात, ये साइंस। ठीक है, सुन लो चलो। कंज्यूमर, कंज्यूमर को हिंदी में कहते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता इट मींस जो भी रिसोर्सेज को अपन कंज्यूम कर रहे हैं उसे कंज्यूमर कहते हैं। सिंपल सी भाषा में समझ में आ गई। अब तो यही सब कंज्यूम कंज्यूम होता है, ये नहीं ना। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज या फिर पॉलिसीज को अपन एडॉप्ट कर रहे हैं या फिर कंज्यूम कर रहे हैं, इनको कहेंगे कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है, जो अलग अलग चीजों को प्रोड्यूस करता है, मींस उत्पन्न करता है। ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट जो कि बनाए जाते हैं अलग अलग ढंग से और अलग अलग स्टाइल से, वो प्रोड्यूसर हो गया। आज के जमाने में या आज की दुनिया में अपन जो कुछ भी देख रहे हैं, जो जो चीजें प्रोड्यूस करके आ रही हैं मार्केट में, वो प्रोड्यूसर है। जो इंसान प्रोड्यूस कर रहा है उन चीजों को, वो कौन है, प्रोड्यूसर। जैसे दाल चावल खाते हैं अपन, सब्जी रोटी खाते हैं, हाँ वही सेम। ठीक है, बताऊंगा वो भी मैं, इसमें भी तीन होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए अपने प्रोड्यूसर। और कंज्यूमर मतलब अपन लोग, जो कि ग्राहक, जैसे अपन कहते हैं ग्राहक, तो अपन लोग ग्राहक है, मतलब ऐसी चीजों को जो कि खरीद के उसको कंज्यूम कर रहे हैं, वो हो गया कंज्यूमर। ये दो चीजें क्या है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर क्या होता है। तो कंज्यूमर राइट्स में सर आएगा क्या कि जब कोई इंसान अपने राइट्स के खिलाफ लड़ता है उसे कंज्यूमर राइट्स कहते हैं। दूसरी बात, जब किसी इंसान के राइट्स का हनन किया जाता है उसे कंज्यूमर राइट्स या कंज्यूमर फोरम में जाके अपन जब कोर्ट में केस करते हैं, वो कंज्यूमर राइट्स के अंदर आता है। सीधी सीधी सिंपल भाषा में मैं कहूं, जब अपने राइट्स का हनन होता है, मतलब जब अपन मान के एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो अपन दाल चावल खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, दुकान पर नायक मूवी देखिए, नायक मूवी देखिए। अब जब नायक मूवी में दिखाता है कि वो बाट से ना, जब तराजू तौर में बाट के नीचे ना चुंबक चिपका के रहता है, मैग्नेट चिपका लेता है, तो उसमें क्या कहता है कम, हाँ जब अपन नापते हैं ना, उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो कम उतरती है दाल। तो ऐसे करके एग्जांपल सेम है, जैसे अपन दाल लेने जा रहे हैं और उसने कोई ना कोई अपने साथ घपला कर दिया, मिसकंडक्ट कर दिया, फ्रॉड कर दिया, और अपन को कम ज्यादा दाम में कम चीज दी या फिर उतने ही दाम में बहुत कम क्वांटिटी में चीज दी, तो अपने साथ भी क्या है, एक प्रकार से धोखा ही तो है, एक प्रकार से धोखा धोखा ही तो है। एक बार क्या हुआ था, एक बंदे ने रेड रोड पे केस कर दिया था। हाँ, ये रेड रोड पे वैसे 2 करोड़। ऐसे तो बहुत सारे केस है, जैसे फेयर लवली है, वो कहता है इंस्टेंट निखार, कहते तो है। अब बोले हमने तो लगा ही नहीं कि हम तो गोरे हुए ही नहीं। अब तुम अफ्रीका जैसे रखे हो, अफ्रीकन रखे हो, तो गोरे कहाँ से हो जाओगे। ये तो एक टैगलाइन रहती है कि आपको तुरंत निकाल दे, सौंदर्य का अनुभूति करवाए, इंस्टेंट निकाल दे, ये सारी तो टैगलाइंस होती है ना। अब कई बार इसको कंपनियां फंस भी जाती है, कई बार नहीं फंस पाती। हाँ हाँ, ये राइट्स है ना सारे। चलो आप ध्यान से सुनो, कंज्यूमर प्रोड्यूसर समझ में आ गया। सिंपल सी भाषा में कंज्यूमर क्या है सर, कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, जब अपन किसी रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं, उन रिसोर्सेज पे अपने साथ कोई मिसकंडक्ट कर दे या धोखाधड़ी कर दे या फ्रॉड कर दे, उसके बिहाफ में अपन कोर्ट जाते हैं और अपने हक के खिलाफ लड़ते हैं, मतलब अपने राइट्स के लिए कोर्ट में जाके लड़ते हैं, उसे कंज्यूमर राइट्स कहते हैं। ठीक है सर। अब ये जो कोर्ट में जाने के लिए लड़ने की मैं बात कर रहा हूँ, ये कोर्ट अपना वैसा वाला कोर्ट नहीं जो अपन उसमें पढ़ा था 3 प्रकार के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो अपने पढ़े थे, ये वो वाले कोर्ट नहीं, ये कंज्यूमर कोर्ट्स हैं। ये कंज्यूमर कोर्ट भी अपने 3 भागों में डिवाइड होते हैं, सेम वही, लोकल, स्टेट और सेंट्रल। ये जो सेंट्रल की फॉर्म है या फिर सेंट्रल का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है।
बाकी लोकल तो अपन जानते ही हैं, हम जिले मोहल्ले में लगता है, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगता है, साथ में स्टेट को अपन जानते हैं, और जो नेशनल है वो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बेस है। ठीक है, ये 3 जगह से अपन कोर्ट केस कर सकते हैं। अब इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो अगर वही सेम जो 3 कोर्ट में बात करें तो वही सेम चीज इधर भी है। अगर बाई चांस कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी केस को नहीं सुलझा पाया तो वो चला जाएगा कहाँ पे, स्टेट लेवल की कोर्ट में। अगर उसको भी नहीं सुलझा पाएगा तो सुप्रीम कोर्ट, नेशनल लेवल के कंज्यूमर कोर्ट वो कर देगा। और इसमें भी एक लिमिट होती है, इनमें भी लिमिट होती है जो कि मैं बताऊंगा। ये चीज समझ में आ गई सर? वी पार्टिसिपेट इन द मार्केट। जब अपन मार्केट जाते हैं, अब सिंपल सी भाषा में लिखा है, जब अपन मार्केट जाते हैं तो अपन को 2 चीजें देखने के लिए मिलती है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। ये मैंने दोनों अच्छे से बता दिया। जब एज प्रोड्यूसर, जब गुड्स एंड सर्विसेज को हम सेल करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोड्यूसर कहलाता है, और जो लोग गुड्स एंड सर्विसेज को इनहेल करते हैं या फिर कंज्यूम करते हैं वो कंज्यूमर कहलाता है। ठीक है, जैसे कई सारी अलग अलग चीजें हो जाती है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विसेज। ठीक है, इनमें भी अपन, अब ये जो प्रोड्यूसर है ये भी 3 प्रकार से सेल करता है चीजों में, जो कि अपन ने सेक्टर्स में पढ़े थे। 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं, और उनमें से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में क्या होता है, सारी की सारी चीजें किससे लिमिटेड होंगी, एग्रीकल्चर से बेस्ड होंगी, वो प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी में जब एक प्रोडक्ट को उठा के अपन दूसरा प्रोडक्ट कन्वर्ट कर दें या फिर एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को बना दें, वो सेकेंडरी सेक्टर आ जाएगा। और तीसरा सर्विसेज, जब कोई इंसान अपने की सर्विस प्रोवाइड करता है वो टर्शियरी। एग्जांपल के तौर पे एग्रीकल्चर में क्या कहा जाएगा, जैसे फार्मर है, किसानी में कर रहा है, वो सब एग्रीकल्चर में आ गया। सेकेंडरी में क्या आ जाएगा, जब अपन कॉटन से उठा के वो कॉटन के कपड़े बना दे, वो एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बना, वो सेकेंडरी में आ गया। टर्शियरी में जैसे टीचर, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट, अलग अलग प्रोफेशनल टाइप हो गए जो कि ये चार्ज करते हैं, फिर सर्विस देते हैं खुद की, वो कौन हो गए, टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, ये तीनों सेक्टर्स में यहाँ प्रोड्यूसर पे करता है, मतलब यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है तीनों सेक्टर्स में अपने अपने माल को या फिर अपने अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचेगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया। इसके बाद कंज्यूमर पार्टिसिपेट इन द मार्केट। जो कंज्यूमर है वो मार्केट में पार्टिसिपेट करेगा व्हेन दे परचेज गुड्स, जब वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगा जो कि उसकी जरूरतों का सामान है। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड टू प्रोडक्शन। उसके बाद जब ये अपन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद लेते हैं तब उसके बाद भी अपने पास कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, प्रोड्यूसर्स पे भी और कंज्यूमर पे भी। ठीक है, अब प्रोड्यूसर पे कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या क्या अप्लाई होते हैं, जैसे कि कोई मिसकंडक्ट ना करे, कोई फ्रॉड ना करे, ठीक है, कोई धोखाधड़ी ना करे, इसके अलावा कोई चीज क्वांटिटी में कम ना दे, एमआरपी से ज्यादा प्राइस ना देने लगे, है ना। इसके बाद सारी डिटेल्स अपन उस प्रोडक्ट में लेबल करके दे, ये भी अपने पास एक राइट है, क्योंकि अपन जब चलती ना तो लेबल करके नहीं देते, लेबल पड़ेगा। हाँ लेबल पड़ेगा। जैसे आज के सामने अपन देखते हैं, कोई भी चीज लेने जाओ, कुछ भी ले लो तुम, A to Z कुछ भी लेने चले जाओ, उसमें तुम्हें एक्सपायरी डेट मिलेगी, बैच नंबर मिलेगा, ठीक है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट मिलेगी, साथ में उसके बाद उसके और भी सामान मिलेंगे, जैसे कि ये चीज किस किस से चीज से मिलेगी, बने हैं, उसके बाद एक बारकोड मिलेगा, उसके बाद उसका एक हॉलमार्क रहेगा, चाहे वो ISI मार्क हो, हॉलमार्क हो, चाहे ऑफ मार्क हो, ऐसे करके अलग अलग प्रकार के मार्क होते हैं। ये कई सारी चीजें जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने यहाँ पे अप्लाई होती है। इतनी चीज समझ में आएगी नहीं आई? चलो आगे बढ़ो। अब ये मेनली अपने 2 प्रकार से होते हैं, जैसे कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। सबसे पहले आता है कंज्यूमर जो है वो मार्केट प्लेस में कैसे आता है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर। जब हम मार्केट जाते हैं तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर के लिए दोनों के दोनों रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होती है। कौन सी? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द मार्केट प्लेस और अर्बन मार्केट डू नॉट हैव फेयर मैनर। अब होता क्या है कि देखो, जितने भी लोग मार्केट में वर्क कर रहे हैं या फिर जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं वो सबके सब तो फेयर काम करेंगे नहीं, कोई ना कोई तो चालाकी करेगा। और ये पहले क्या चलता था, बहुत ज्यादा धोखाधड़ी चलती थी, उसको पकड़ ही नहीं पाते थे अपन। तो इसलिए धीरे धीरे करके हुआ कि अपन ने ग्रोथ और डेवलपमेंट करी और आगे जाके सरकार ने भी इससे बहुत बड़े बड़े कदम उठाए। इसलिए आज जाके अपन इतने ज्यादा सेफ है। आज अगर अपन बाहर जाके कोई खरीद रहे हैं कोई चीज तो अपन को एग्जैक्ट चीज मिल रही है। बाहर जो अपन को सेल कर रहा है आइटम, जो इंसान सेल कर रहा है, बिजनेसमैन है, वो प्रोड्यूसर है, जो सेल कर रहा है अपन को जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, वो भी इस बात का ध्यान रखता है कि यार मैं सही चीज लोगों को प्रोवाइड करूं, या जो इंसान कंज्यूमर है उसको मैं सही चीज प्रोवाइड करूं। क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस उसने गलत चीज प्रोवाइड करवा दी तो इस पे कोर्ट केस लगा सकते हैं अपन, और अगर एक बार कोर्ट का केस लग गया तो फिर वो बहुत लंबा चलेगा। इसमें कई सारे एग्जाम्पल भी मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल देखो, उसके बाद टाइम्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन। कई बार क्या होता है कि हमको फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिखा दिया जाता है मीडिया के द्वारा और अदर सोर्स ऑफ कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। सेम एग्जांपल जैसे अपन अभी बात कर रहे थे, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, डाबर च्यवनप्राश, नहीं सुने? अब आगे गुड़ वाला च्यवनप्राश। ये क्या है? कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने का तरीका ही है। बोले पहले मैं बहुत ज्यादा काला था, जब से मैंने फेयर एंड लवली लगाई है या जब से मैंने फेयर एंड हैंडसम लगाया है अब सफेदी के आगे उजाला आ गया है।
समझ रहे हो? अब मैं बहुत ज्यादा सुंदर दिखने लगा हूँ। ये सारे नहीं देखे अपन ने। अच्छा, आयुर्वेदिक मंत्र, फेस क्रीम, आयुर्वेदिक ऑयल, कितनी सारी चीजें हैं ऐसे। ये सारी चीजें क्या है? यही तो है कि कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने का तरीका। साथ में अब जो मैं बात कर रहा था फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन क्या है? जैसे वो पहला वाला बोलता है कि तुम्हें इंस्टेंट निखार आ जाएगा, इसको तुम लगाओगे तुम गोरे हो जाओगे। ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होते। दुनिया का इंसान लगा रहा है लंबी, हुए तो नहीं आज तक, काले के काले ही है। ऐसा क्यों? लेकिन ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। अब इन छोटी छोटी चीजों बातों को जब होगा क्या कि जब कोई कंज्यूमर एकदम से सीरियस ले लेगा कि यार इसने तो बोला था कि फैमिली लगाते हैं गोरे हो जाएंगे, हुआ तो नहीं, अब ये कहाँ चला जाएगा? कोर्ट में। और कोर्ट में बाई चांस अगर उसकी दलीलें प्रूफ हो गई, अपन कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। कंज्यूमर है, तुम भी कंज्यूमर हो, हम भी कंज्यूमर, कोई भी नहीं टाइम लगता है, खर्चा लगता है, हर चीज का टाइम लगता है ना। तुम्हें फॉर्म भरना पड़ेगा, कोर्ट में जाओ, फिर उस केस को अपील करवाओ, फिर किसी को हायर करो, या फिर खुद भी लड़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इसमें टाइम क्या रहता है। अब इतना वो कौन बैठा है? ठीक है, उसके बाद आ जाओ कंज्यूमर के मूवमेंट्स। अब आ जाओ कंज्यूमर के मूवमेंट्स। जैसे इन इंडिया, अपने इंडिया में कंज्यूमर मूवमेंट और सोशल फोर्स। अपने इंडिया में क्या होता है कि सोशल फोर्स के नाम से कंज्यूमर मूवमेंट चलते हैं, ऑरिजिनेट विद द नेसेसिटी ऑफ प्रोटेस्टिंग। ये मूवमेंट जब ही निकलते हैं जब अपन को जरूरत पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं कि अभी अभी बोला ना कि अपन के पास इतना टाइम कहाँ रखा है। जब तक अपने पास कोई चीज बिकती नहीं है ना, जब तक अपन नहीं देख पाते। बाई चांस क्या होता है कि कई बार कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए इतने हैजार्डस और डेंजरस चीजें बेच दी जाती हैं जो कि उसको पता ही नहीं चलता, या फिर ऐसी डेंजरस चीजें कर दी जाती हैं उस कंज्यूमर या फिर पेशेंट के साथ जिसको जो पता ही नहीं चलता। जैसे अपने पास एक एग्जांपल है, एनसीईआरटी में भी दिया है कि उसमें बताया है कि जैसे एक बच्चा है, वो बच्चा जाता है हॉस्पिटल में, उसको अपने दांत वगैरह में कोई प्रॉब्लम थी तो वो निकालना था। ठीक है, जब दांत निकलवाने गया तो डॉक्टर, सबको पता है कि एनेस्थीसिया देते हैं ताकि बहुत ज्यादा दर्द की अनुभूति ना हो। उसे जब एनेस्थीसिया देते हैं तो वो वाला पार्ट ऑफ द बॉडी क्या होता है, सुन्न पड़ जाता है थोड़ी देर के लिए। तो हुआ क्या कि जब डॉक्टर ने वो एनेस्थीसिया दिया उसे, ये एग्जांपल बता रहा हूं मैं, जब एनेस्थीसिया उस बच्चे को दिया तो उस टाइम पे सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि वो एनेस्थीसिया का जो असर है ना वो गलत तरीके से हो गया। अब वो एनेस्थीसिया का जो असर है उसके माइंड पे हो गया और अचानक से बच्चा पागल हो गया, बहुत कुछ ऐसी दिक्कत करने लगा। फिर बाद में जाके जब चेकअप कराया फिर पता चला कि यार एनेस्थीसिया का डोज गलत हो गया था। तो इनकी भी डोज बंधे रहते हैं, इस इंसान को कितना डोज में देना चाहिए वरना बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो जाता है। तो उस बच्चे को एनेस्थीसिया का साइड इफेक्ट हो गया। अब क्या हुआ कि जो उनके पिताजी थे, वो बच्चे के जो पिताजी थे, वो पिताजी कहाँ गए? पहले तो हॉस्पिटल में गए कि यार तुमने ऐसा ऐसा किया है, अब हमारे बच्चे को ठीक करने के लिए हमें इतना रुपए चाहिए। तो गए, उन्होंने कहा कि हमारी कोई गलती नहीं, हमने सही किया था। जैसे कि डॉक्टर कहते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं, वो तो तुम पहले फॉर्म पे साइन करवा लिया था, जो भी जिम्मेदारी है वो तुम्हारी है, टर्म्स एंड कंडीशंस। उसके बाद फिर जाते हैं वो कंज्यूमर कोर्ट्स में, और कंज्यूमर कोर्ट के बाद जब लोकल कोर्ट में जाते हैं फिर कंज्यूमर वाले में, फिर वहाँ पर सुनवाई होती है। उसके बाद कोर्ट वाले उनको नोटिस वगैरह देते हैं कि आप लोग आइए, सुनवाई है, अगर वैलिड पॉइंट निकलेंगे तो देखेंगे, अगर नहीं आए तो क्यों नहीं आएंगे। 3 बार लेटर भेजेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, और तीसरी बार के बाद या तो कंपनी बैन कर देंगे या फिर पुलिस अरेस्ट करवा दिया जाएगा। ठेले वाले को हो सकता है कि हाँ सब ये हो सकता है ना। हाँ, तुम ठेले पे खाने गए हो, तुम्हारे खाने में झींगो निकल गया, वो चले जाओ, फोटो जरूर ले लेना उसकी, फोटो और वीडियो बना लेना, और दुकान वाले की फोटो ले लेना, दुकान वाले की फोटो ले लेना और चल जाना कंज्यूमर कोर्ट में। बता रहा ना, इसीलिए तो एक क्या है अपने पास मार्क होता है। ये बात समझ में आ गई? अब सुनो ध्यान से, अब सुनो। अब क्या है कि कंज्यूमर मूवमेंट अलग अलग प्रकार के मूवमेंट होते हैं जो कि नेसेसिटी पे बनाए जाते हैं। उसके बाद होता क्या है, प्रमोटिंग ऑफ इंटरेस्ट। जो भी कंज्यूमर के इंटरेस्ट होते हैं उसके अनुसार अपन अनएथिकल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं। अलग अलग एडवर्टाइजमेंट कर दिया, अलग अलग प्रकार से लेबल और ट्रैकिंग कर दिए कि ये वाली चीज इतने में मिल रही है। जैसे अपन आजकल कई बार देखते हैं कई चीजों की कॉपी मिलती है अपन को, जैसे बोट की ईयरफोन लेने जाओ, बोर्ड के एप्पल रियल अलग है, 200-300 रुपए में तुम्हें कॉपी मिल जाएगा। ये क्या कॉपी क्या है? इलीगल चीजें तो है। अब बाई चांस ये चीजों को यूज करके फट जाए कानून, फिर क्या होगा? तो ये सारी चीजें फॉल्स हो जाती हैं। इसमें होगा क्या कि देखो कई बार शॉर्टेज हो जाती है किसी चीज की, ब्लैक मार्केटिंग होती है, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड होता है, मतलब फूड में कोई चीज गलत निकल जाए, अडल्ट्रेशन हो जाए, या फिर ब्लैक मार्केटिंग कर दी किसी चीज की। कई बार मोनोपोली हो जाती है इस चीज की तो खरीदना ही पड़ता है। तो ये सारी चीजें होता क्या है कि 1960s के टाइम पे चलता था, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि जब 1960 के बाद 1970s के टाइम पे आया। अच्छा 1960 से मुझे याद आ रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन, याद आया ना? अपन 1960 में अपन ने पढ़ा था ग्रीन रिवॉल्यूशन, पढ़ा था 1960 में। उस टाइम पे पीएम कौन था? इंदिरा गांधी।
हाँ ये मेरा इस टाइम पे पीएम कौन था? इंदिरा गांधी। अच्छा और बताओ, सुनो पहले फटाफट से, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या किया था अपन ने? सर खेती के अनकल्टिवेटेड लैंड को कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट किया था। साथ में अपन ने अलग अलग चीजों का यूज किया था, जैसे HYV सीड्स। HYV सीड्स का फुल फॉर्म क्या था? हाई वैरायटी सीड्स। साथ में ट्रैक्टर थ्रेसर कंबाइनर, ये सारी चीजों का मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग का यूज किया था। अब इसको छोड़ते हैं, बस मैं एक बार रिकॉल करवा रहा हूं 1960s ताकि तुम्हें याद आ जाए। तो 1960 के टाइम पे ये हो रहा था। अब जब 1970 में अपन गए, जब 1960 और 70 पर गए, तो अपन ने देखा कि यार इतनी सारी गलत गलत चीजें हो रही है कंज्यूमर के साथ, क्योंकि कंज्यूमर के पास भी तो कुछ ना कुछ अधिकार होना चाहिए ना। अगर बाई चांस कंज्यूमर के साथ कोई गलत चीज हो जाती है, मैल प्रैक्टिस होती है, कोई फ्रॉड हो जाता है, तो कंज्यूमर किसके पास जाएगा? अब ऑलरेडी हमें पता है कि अपने कोर्ट में इतने सारे केसेस पेंडिंग है, तो फिर ये वाली केस देखेंगे कि पहले ये वाली केस देखेंगे? वो कह रहा भाई साहब हमारी 100 ग्राम दाल कम तौल की उसने। अब ये वाली पहले केस देखेंगे कि इसका मर्डर का केस देखेंगे? कौन सा ज्यादा जरूरी है? मर्डर का जरूरी है ना। इसीलिए हुआ क्या कि सरकार ने इसके लिए अलग से कोर्ट बनवाए कि भैया हम कंज्यूमर कोर्ट अलग से बना ही देते हैं। अगर किसी के साथ कोई भी कंज्यूमर हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, अगर उसके साथ कोई मैल प्रैक्टिस होती है, कोई फ्रॉड होता है, कोई मिसकंडक्ट होता है, तो वो अपने राइट्स को लेने के लिए कंज्यूमर फोरम जा सकता है। अब इन 1970 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, अपन ने कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनाया 1970s के टाइम पे। साथ में दे फॉर्म द कंज्यूमर ग्रुप, और अपन ने अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप्स भी बनाया ताकि जिसके तहत करके सके अपन अलग अलग कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। फिर मेजर स्टेप टेकन 1986 में, और बड़ा मेजर स्टेप टेकन किया क्या? इंडियन गवर्नमेंट वाज इनेक्टेड अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। फिर अपनी इंडियन गवर्नमेंट यानी भारतीय सरकार ने 1986 में क्या किया कि कोपरा को एक्ट किया, कोपरा को इनेबल किया। कोपरा मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये देखो कोपरा ऐसे लिया गया, वो मतलब कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन और एक एक्ट, ये कोपरा समझ आ गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को अपन ने क्या किया? इसको इनेबल किया। समझ में आ गया? फिर आ जाओ कंज्यूमर राइट एंड राइट टू सेफ्टी। उसके बाद क्या आता है कि अपने पास कुछ राइट्स आ जाते हैं सेफ्टी के, जैसे कंज्यूमर हैव द राइट टू प्रोटेक्ट। कंज्यूमर के पास प्रोटेक्ट करने का राइट है टू मार्केटिंग गुड्स एंड ऑफ डिलीवरी द सर्विसेज हैजार्डस एंड लाइफ और प्रॉपर्टी। कौन सी वाली राइट्स हैं? जैसे कि अगर अपन कोई मार्केटिंग कर रहे हैं और गलत मार्केटिंग कर दी उस कंपनी ने, और उस कंपनी की गलत मार्केटिंग के कारण आपके गुड्स एंड सर्विसेज या फिर आपकी लाइफ में या फिर आपकी प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का नुकसान हुआ है, या आपकी लाइफ डेंजर में चली गई है, तो आपके पास ये राइट्स है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। प्रोड्यूसर नीड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रोड्यूसर जो भी है, जो भी चीज वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार ही उस चीज को प्रोड्यूस करे, ठीक है। फिर देयर आर मेनी गुड्स एंड सर्विसेज वी परचेज रिक्वायर द स्पेशल अटेंशन टू सेफ्टी। हमारे पास ऐसे कई सारी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसमें अपन को अलग से राइट लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। किस चीज के लिए? सेफ्टी के लिए। एग्जांपल बता सकते हो? फूड सिक्योरिटी। कोई सिलेंडर बेच रहा है, सिलेंडर सबके घर पे आते हैं कि नहीं आते? भैया सिलेंडर आते हैं, बाई चांस अगर किसी प्रोड्यूसर ने कोई छोटी सी भी मिस्टेक कर दी तो क्या होगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यही तो चीज है ना, जब वो किसी फॉल्स क्लेम के कारण या फिर मैल प्रैक्टिस के कारण जब अपनी लाइफ डेंजर में चली जाए, तो इसके लिए क्या किया अपन ने कि अलग से गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक अलग से स्पेशल अटेंशन और स्पेशल नोटिस तैयार किया कि अगर आपको इन चीजों में काम करना है तो स्पेशल नोटिस लेना पड़ेगा हमसे। किससे? कंज्यूमर कोर्ट से या फिर सरकार से। जैसे कि फूड सिक्योरिटी हो गया, सिलेंडर वाले काम हो गए, ठीक है। अच्छा, जो कि किचन में होने वाली चीजों को इस्तेमाल हो गए, जैसे कुकर बना रहे हैं अपन, कुकर प्रोड्यूसर है, कुकर सबके यहाँ यूज होता है, चावल बन रहा है, दाल बन रहा है। अब जो कुछ भी होगा, कुछ भी ले लो, प्रेस्टीज यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट थोड़ी है, यहाँ ऑफिस करने आ रहे हैं, यहाँ एडवर्टाइजमेंट थोड़ी कर रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं ना। अब सुनो ध्यान से, पहले सुनो। अब होगा क्या कि कुकर बाई चांस, सुनो, अब जैसे कुकर यूज कर रहे हैं अपन किचन में, अगर कुकर की सीटी को अपन गलत लगा दें या फिर कुकर का जो ढक्कन होता है वो गलत से प्रोड्यूस हो जाए, फिर क्या होगा? कुकर ब्लास्ट हो जाएगा। और कुकर ब्लास्ट के कारण होगा क्या? लोगों की जान डेंजर में आ जाएगी। कई बार लोग मार भी फट जाए जाए तो कैसे फटता? केस ट्रस्टी पूरे
प्रेशर कुकर बोलते हैं ना। अब जब उसके अंदर से प्रेशर रिलीज ही नहीं होगी, उसके अंदर का जो गैस है वो बाहर निकलेगी ही नहीं, तो फिर अचानक से होगा क्या कि वो अंदर जाके कलेक्ट होने एक्यूमुलेट होने लगेगी और अचानक से फिर ऐसा फ्रिक्शन पैदा होगा जो अचानक से उसको ब्लास्ट कर देगा। अब जो भी चीज उस कुकर के अंदर होगी वो भी फट जाएगी, कुकर के अंदर जो भी चीज है मेटल्स हैं वो भी फट जाएंगे और वो मेटल उड़ के कहाँ लगेंगे लोगों, और फिर उससे जान जाने की खतरा है कि नहीं है? हाँ क्लेम कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब सुनो इतना हो गया, सुनो हम तो एग्जांपल ले रहे हैं ताकि सब कुछ समझ में आए। आगे सुने, आगे सुने। फॉर एग्जांपल प्रेशर कुकर आ गया, लो अगर उसमें कोई डिफेक्टिव केस आ गया तो सीरियस इंसिडेंट हो सकता है, इसीलिए अपन को हाई क्वालिटी की चीजें लेना चाहिए। लोकल चीजों में 2-4-500 रुपए के लिए अपन को नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ से समझो। फिर आ जाओ, अभी देखो राइट टू सेफ्टी पढ़ा, अब इधर जाओ राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कंज्यूमर के पास ये राइट है कि उसको इन्फॉर्मेशन पूरी होना चाहिए। जैसे कंज्यूमर के पास ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है किस चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का, कि वो जो चीज खरीद रहा है वो प्रॉपर सही है या नहीं है। कंज्यूमर कैन देन कंप्लेन टू आस्क अ कंपनसेशन और रिप्लेसमेंट। अगर वो तुमने जो चीज खरीदी है वो चीज खराब निकली है या फिर किसी कारणवश वो बेकार चीज निकल गई या फिर तुम्हारे लिए हैज़ार्डस है या फिर डेंजरस है, तो इसके लिए होगा क्या, एक सेकंड कंपनसेशन कर सकते हैं और या फिर उसके रिप्लेसमेंट की गारंटी मांग सकते हैं। अब बोलो जैसे किसी ने कोई गाड़ी ली, हाँ उसमें मान लो नई गाड़ी है, उसमें ब्रेक फेल हो गए लेकिन वो ठुक गई तो वापस करने नहीं आ सकते, देखना पड़ेगा, वो तो उसके इंश्योरेंस पे डिपेंड करता है। टेस्ट ड्राइव पे कुछ नहीं टेस्ट ड्राइव पे तो पैसे देने पड़ेंगे, नहीं वो ड्राइवर चलाना, तो फिर नहीं, तो फिर वो ड्राइवर के खाते से जाएंगे या फिर जैसे तो ड्राइवर के खाते से वो अपने सर ग्वालियर में कहां पर है कंज्यूमर कोर्ट? बता सिमिलरिटी वन ऑफ द प्रोटेस्ट क्या करना है तेरे को, एमएलओपी में केस करने जा रहा है उसकी तो वन ऑफ द प्रोटेस्ट एंड कंप्लेन सम ऑफ द गुड्स एंड प्रिंटेड प्राइस। अब सुनो ये चीज और सुनो बात है का, अब सुनो देखो ये चीज पढ़ ली कि अगर चीज खराब निकल जाए तो अपन उसको कंपनसेशन मांग सकते हैं या फिर उसको रिप्लेस करवा सकते हैं। अब हुआ क्या कि बाई चांस किसी प्रोड्यूसर ने या फिर किसी दुकानदार ने तुम्हें एमआरपी से ज्यादा दे दिया दाम में, जैसे मान के चलते तुम बिक्स लेने गए हो, बिक्स पेपर अब याद है कि नहीं, हाँ तो दोनों काम कर रहे हैं तो वो बिक्स लेने गए तुम, मान के चल रहे हैं फॉर एग्जांपल उसकी एमआरपी 150 रुपए, ठीक है 150 रुपए की है और उसने अपन को 500 रुपए की दे दी, कोई बड़ा पागल होता, या फिर 350 रुपए की दे दी, ठीक है। अब वो ले आया उसको देख के और फिर बाद में जाके एक्सपायरी भी गलत निकली उसकी और एमआरपी से ज्यादा भी दिया, तो होगा कि अपन कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं और बाद में दुकान वाले के केस भी कर सकते हैं। अगर वो जो दुकान वाला है वो प्रॉपर रिप्लेसमेंट नहीं करता है या फिर कंपनसेशन नहीं देता है तब। सर रुक के तो अभी इसमें जाना पड़ेगा, दिमाग नहीं है क्या, एमआरपी लिखी रहती है हर जगह। मैंने आप भी मुझे लैपटॉप बेच रहे हो, हाँ ये 1 लाख का लैपटॉप है और मैंने तेरे को 15 लाख में बेच दिया, तो तुझे अकल नहीं है तेरे के अंदर ये लैपटॉप कितने का हो सकता है? अरे मेरे को नहीं पता कितने हो, मैं आपको 2 लाख रुपए दिए, तो इसमें इतने ग्रुप के तो वॉचिंग में आपको 2 लाख रुपए दिए। टैग कंपनी का टैग होता है, कंपनी क्या क्या लोना लोकल क्यों ले रहे हो, समझ गए? अब सुनो ठीक है, अब राइट टू चूज आपके पास सर अधिकार चूज करने के भी अधिकार है। जैसे एनी कंज्यूमर यू रिसीव द सर्विस, कोई ऐसा कंज्यूमर है जो कि सर्विस को रिसीव कर रहा है, उसकी कैपेसिटी रिगार्डलेस द एज, वो मैटर नहीं करता वो किसी भी एज का हो, मैटर नहीं करता वो किसी भी जेंडर का हो, मेल हो फीमेल हो ट्रांसजेंडर हो कोई भी हो, उसके बाद कोई भी नेचर की सर्विस ले रहा हो तो उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को चुन सकता है, उसके पास ये अधिकार है वो किसी प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज को चुन सकता है। साथ में राइट टू हियर, कंज्यूमर हैव टू राइट अ हियर इन अ केस ऑफ ग्रीवेंस, अगर बाय चांस उसके साथ कोई गलत काम हो जाता है, मिसकंडक्ट हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है या किसी भी प्रकार से गलत आइटम बेच दिया जाता है उसे जो कि उसकी लाइफ के लिए हैज़ार्डस है या फिर उसके जीवन से जुड़ी कैसी भी चीजें बेच रहा है, तो होगा क्या कि अपने पास ये राइट टू हियर है। मतलब जब अपन कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे तब अपन अपना केस को जब दायर करेंगे या फिर कोई वकील को चुनेंगे तब अपने पास ये अधिकार है कि अपने जो केस की सुनवाई हो प्रॉपर ढंग से हो। उनके बारे में जानेंगे तो ये तो अलग कंज्यूमर को है, ये बारी कैसा वाली की तरह का कंज्यूमर। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये ग्रीवेंस समझ में आ गया कि राइट टू हियर क्या है। अब सीक रिड्रेस, कंज्यूमर के पास ये राइट है कि अगर उसके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है
या फिर कोई एक्सप्लॉइटेशन होता है जो कि उसके कंज्यूमर के आइटम को डैमेज कर सकता है या फिर उसकी लाइफ को डैमेज कर सकता है, तो उसके लिए वो कंपनसेशन कर सकता है। अगर कंपनसेशन दुकान वाला नहीं देता है तो अपन कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। फिर आ जाओ राइट टू रिप्रेजेंट ऑफ कंज्यूमर कोर्ट्स, यानी कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज टू फॉर्मेशन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंडिया ने कई सारे फॉर्मेशन या ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, कई सारे ग्रुप्स बनाए हैं जिसके तहत अपन कंज्यूमर राइट जा सकते हैं, जैसे कि कंज्यूमर फोरम है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं अपन ने। वो क्या करेंगे, अपन को गाइड करते हैं। अब सुनो, इनका काम क्या रहता है कि वो अपन को गाइड करते हैं कि अगर अपने साथ कोई मैल प्रैक्टिस होती है तो अपने केस को कैसे लड़ना है, अपने केस को कहां कौन से वाली कोर्ट में लगाना है। साथ में अगर कोई अदर ऑकेशन होता है तो कंज्यूमर कोर्ट को इंडिविजुअल लड़ना चाहिए या फिर वकील हायर करने के बाद लड़ना चाहिए। क्योंकि अपने पास दोनों ऑप्शन रहते हैं, अपन अपने केस को खुद भी लड़ सकते हैं और अपन अपने केस को वकील के साथ भी लड़ सकते हैं। सर दोनों ऑप्शन तो वकील खरीद नहीं सकता, सिर्फ फीस उसकी पे कर सकता, वो तो खुद लड़ लो, खुद केस लड़ सकते हो आप अपना, आपके पास ये ऑप्शन है, वो तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसा नहीं हो गवर्नमेंट की रखती है। ये जब यदि जब ऑलरेडी आप जेल में हो, ठीक है, तो ये सारी चीजों में इनका काम रहता है। इतना समझ में आ गया? Why should consumer to get a justice? ये तो सभी को पता है कि सर कंज्यूमर को जस्टिस क्यों चाहिए रहता है, ताकि उसकी सारी कंपनसेशन, कंज्यूमर हैव द राइट टू सीक रिड्रेसल, कंज्यूमर के पास रिड्रेसल का राइट है तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और एक्सप्लॉइटेशन, अगर उसके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई है तो वो अपने उसके पास ये राइट है कि भैया वो कंपनसेशन लगा सकता है, कोर्ट में जा सकता है। साथ में इफ एनी डैमेज इज डन टू कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर का कोई डैमेज होता है तो शी और ही हैज अ राइट टू कंपनसेशन डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ डैमेज, तो उसके पास एक कंपनसेशन का राइट है कि वो जो भी उसका माल जला है, खराब हुआ है, उसकी लाइफ हैजार्डस हुई है या फिर किसी प्रकार के उसके साथ मैल प्रैक्टिस हुई है, तो जितने भी आइटम उसके खराब हुए हैं या फिर जितनी भी लाइफ उसकी डीजल में आई है वो उसके अनुसार कंपनसेशन मांग सकता है। समझ में आया? ये उसके पास राइट है। उसके बाद आ जाओ कंज्यूमर फोरम। ये कंज्यूमर फोरम क्या होता है? द कंज्यूमर मूवमेंट इंडिया हैज अ लाइट फॉर्मेशन। कंज्यूमर अपने इंडिया में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, जैसे कंज्यूमर फोरम हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल हो गया, उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ऐसे कई सारी चीजें बनाई हैं। क्या हुआ? बंद कर दूं? नहीं सर नहीं। एक बार बता दो। They guide consumer how to release a case in a consumer court। वो हमें गाइड करते हैं। ये कंज्यूमर फोरम का एक्ट रहता है, मतलब कंज्यूमर फोरम को मदद करती है कि अगर अपने पास कुछ भी नहीं आता, अगर आपको कुछ भी नहीं आता कि अपने साथ कोई ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, मैलफेयर प्रैक्टिस होती है, तो अपन को अगर कुछ भी नहीं आता तो ये इनका पूरी रिस्पांसिबिलिटी रहती है कि अपन को वहां तक लेके जाएं कि कहां पे केस वगैरह लड़ते हैं। साथ में वही अपन को बताएंगे कि कैसे केस को अपन को अपील करना है कोर्ट में जाके। उसके बाद वही बताएंगे कि अपन को अगर अपन को थोड़ा बहुत खुद आइडिया है कि केस वगैरह कैसे लड़ा जाता है तो खुद भी लड़ सकते हैं, और नहीं तो अपने पास ये भी ऑप्शन होता है कि किसी वकील को अपन हायर करें अपना खुद का केस लड़ने के लिए। उसके बाद वो केस लड़ने के बाद भी वो लोग और ज्यादा गाइड करते हैं कि आपको ये चीजें करना चाहिए, ऐसी चीजें करना चाहिए, साथ में कुछ प्रूफ रखना चाहिए, ये सारी चीज अपन को यही लोग बताते हैं। उसके बाद अंडर कोपरा मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 3 टायर ऑफ क्वासी जुडिशियल मशीनरी। अपने पास 3 प्रकार के क्वासी जुडिशियल रहते हैं। क्वासी जुडिशियल मतलब 3 प्रकार के 3 टाइप्स के कोर्ट रहते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल के। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कोर्ट और नेशनल कोर्ट, ये दोनों के दोनों होता क्या है, ये तीनों की तीनों वैसे ही कोर्ट है जैसे कि अपन मैंने तीनों बताया था, बस कुछ अंतर है। जैसे कि जो मेन केस है वो अलग कोर्ट में जाते हैं, और ट्रेड प्रैक्टिसेस से, फ्रॉड से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड फ्रॉड जो हो गया, ये सारी की सारी चीजें इधर आ जाती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में। उसके बाद इन तीनों में भी ना एक लिमिट होती है। ये लिमिट कैसे होती है? देखो, द डिस्ट्रिक्ट लेवल डील्स विद अ केस इन्वॉल्व अप टू 20 lakhs। अगर आपका 20 लाख तक का कोई नुकसान हुआ है या 20 लाख तक का कोई क्लेम करना चाह रहे हैं आप, तो आपको जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे पहले, ठीक है। अगर उसके बाद 20 लाख से लेकर आपको अगर 1 करोड़ रुपए तक जाना है, मतलब अगर 1 करोड़ रुपए तक का कंपनसेशन क्लेम चाहिए, या फिर इतने तक कि आपका कोई डेंजर चीजें हुई है या फिर चीजें खराब हुई है, तब आप कहां जा सकते हैं सर? डिस्ट्रिक्ट लेवल में या स्टेट लेवल में। उसके बाद फिर क्या होगा, जब उससे 1 करोड़ से ऊपर चले जाएंगे तो आपको नेशनल कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ से ऊपर आपको कोई केस को, हाँ, तो आपको नेशनल कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये जो नेशनल कोर्ट है ये न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश्ड है, और ये वाला एक्ट पूरी तरह से सिर्फ कंज्यूमर के लिए बना है कि अगर प्रॉपर तरीके से कंज्यूमर के साथ कोई मिसकंडक्ट होता है, कोई गलत बिहेव होता है, या फिर कोई
गलत प्रैक्टिस की जाती है। तो इसी प्रकार से ये कंज्यूमर फोरम अपने पास इतने सारे राइट देता है कि किसी भी प्रकार से कंज्यूमर के साथ कोई गलत चीजें नहीं होना चाहिए। लर्निंग टू बी बिकम वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर। अभी हमें सीखना पड़ेगा कि वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर कैसे बने। तो अपने पास एटलीस्ट कुछ राइट्स अपन को पता होना चाहिए, क्योंकि अपन सभी लोग कंज्यूमर हैं। अगर अपने पास छोटी छोटी चीजें राइट्स पता ही नहीं होंगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है इतना पढ़ाई लिखाई करने का, है ना। जैसे कि अपने पास कई सारी चीजों का कंज्यूमर राइट्स के द्वारा अपने पास कई सारे राइट्स हैं, जैसे राइट टू सेफ्टी है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू हियर, राइट टू रिड्रेसल, कंज्यूमर एजुकेशन, हेल्दी एनवायरनमेंट और बेसिक नीड्स। ऑलरेडी मैंने तुमको ये अपने एग्जांपल्स में और इतने सारे स्पीच में सब कुछ बता दिया है। उसके बाद भी मैं एक बार गो थ्रू कर लेऊंगा ऐसे। जैसे कि अपन ने ये सुना होगा जागो ग्राहक जागो, है ना, ये भी कंज्यूमर राइट्स के अनुसार ही बोला जाता है। अब सर इन चीजों को एक एक करके अपन जान लेते हैं। सबसे पहले राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी मतलब जो भी चीज आपकी सेफ्टी से रिलेटेड है, ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए मेल प्रैक्टिस जिससे आपका जीवन जो है, मतलब आपकी लाइफ जो है वो खतरे में पड़ जाए, आप डेथ की साइड चले जाओ, आपको कोई डेथ की नौबत आ जाए, ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। तो आप कंज्यूमर राइट्स में जा सकते हैं। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब अगर आपके साथ कोई चीज गलत हो रही है तो आपको एटलीस्ट उस चीज की इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और ये इन्फॉर्मेशन आपको कोर्ट में भी जाके देना चाहिए, ताकि आपके साथ जो हुआ सो हुआ, आपको कंपनसेशन मिलेगा वो ठीक है, लेकिन साथ में किसी और कंज्यूमर के साथ ये चीजें नहीं होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल है तो सब अपन ब्रदरहुड में ही। उसके बाद राइट टू चूज, यानी अपन को चूज करने का भी अधिकार है कि कौन सा केस अपन को लड़ना है, किस कंज्यूमर कोर्ट में जाना है, ये सारा अधिकार अपने पास है। फिर अगर कोई गलत चीज अपने साथ होती है तो किस ढंग से अपन को लड़ना है, तो ये सारा चूज करने का अधिकार है। फिर राइट टू हियर, अगर अपने साथ कोई चीज गलत बिहेवियर हो जाता है, मिसकंडक्ट होता है, मेल प्रैक्टिस होती है, तो अपने केस की सुनवाई भी उस कोर्ट में होगी। अगर प्रॉपर अपनी केस की सुनवाई नहीं होती है तब इस बात का जिम्मेदार कोर्ट होगा, लेकिन इस बात का जिम्मेदार कोर्ट होगा आगे जाके, जब अगर बाई चांस अपनी सुनवाई नहीं होती तो आगे जाके अपन नेशनल कोर्ट में भी जा सकते हैं और स्टेट लेवल की कोर्ट में भी जा सकते हैं। बाई चांस ऐसा कभी होता नहीं नेशनल। फिर कंज्यूमर एजुकेशन, उसके बाद कंज्यूमर को एजुकेशन होना चाहिए जो कि तुम्हारे पास है, राइट टू इंफॉर्मेशन की, राइट टू एजुकेशन की, बेसिक नीड्स। उसके बाद हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पर मक्खियां बना रही हैं, कहीं पानी पड़ा है बहुत टाइम का, या फिर कहीं बेकार सी चीजें पड़ी हुई हैं और आप वहीं बैठ के खाना खा रहे हो, इतना तो तुम्हें नॉलेज होना चाहिए। तो हेल्दी एनवायरनमेंट भी होना चाहिए वहां जाके। अगर फूड की चीज लगी है, अगर कोई इंसान कोई प्रोड्यूस करके कोई चीज सेल कर रहा है, तो एटलीस्ट उसका एनवायरनमेंट इतना होना चाहिए कि वहां पे चोर वगैरह चीजें ना हो या फिर बेसिक चीज हो। उसके बाद बेसिक नीड्स, मतलब जो कि बेसिक नीड्स होती है, जैसे कि वहां पे हॉल मार्क लगे रहे, ISI मार्क लगे रहे, एग मार्क लगे रहे, ऐसे अलग अलग मार्क होते हैं, ये सारी चीजें लगी रहे। फिर लेबलिंग पे अलग अलग चीजें मेंशन की गई हो, जैसे एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट, और बैच नंबर, QR कोड, बार कोड। उसके बाद उसकी कुछ इंग्रेडिएंट्स, जैसे आपने कोई फूड का आइटम लिया है तो फूड के आइटम में वो इंग्रेडिएंट हमेशा मेंशन रहेंगे, कभी भी देख लेना बॉक्स पे या फिर उसके जो भी चीज आपने ली है, इसमें ये चीज मिली है, ये चीज मिली है। उसके साथ आपको MRP मिलेगी, MRP के साथ में उसके प्रिवेंशन और पॉइजन भी मिलेंगे, मतलब आपको कैसे यूज करना है इन चीजों को, और यूज करने के साथ किस तरह से आप यूज करते हैं। जैसे आप मेडिसिन वगैरह लो तो मेडिसिन में आपको प्रॉपर ये क्वेश्चन दिए रहेंगे कि आपको इतने टेम्परेचर में रखना है, धूप में नहीं रखना है, बच्चों के पाँव से दूर रखना है, मुंह में नहीं लगाना, खाना नहीं है इस चीज को, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी मिलेंगी इसमें। तो ये सारी चीजें इनमें एजुकेशन और बेसिक नीड्स है। तो एक्सपायरी डेट पता चल जाती है इसी टाइम पे एक्सपायर हो तो लिखी रहती है जो लिखता है उसको नहीं सकता है। चलिए बस आखिरी टॉपिक ये है कि जो अपना कंज्यूमर फोरम का जो दिन है ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। मतलब कंज्यूमर मूवमेंट जो है अपने 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 दिसंबर को ही अपन ने क्या किया था कि कंज्यूमर कोर्ट को एस्टैब्लिश किया था और ये अपन ने नेशनल एक्ट बनाया था, इसीलिए 24 दिसंबर को ही मनाया जाता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को आया था, याद रखना, MCQ में आ सकता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में 1986 में आया। कब डेट अगर पूछ ले तो 24 दिसंबर। उसके बाद इंडिया में अलग अलग जगह है, अगर बात करें तो देयर आर टुडे मोर देन 700 से ज्यादा कंज्यूमर ग्रुप्स बने हुए हैं अपने पूरे इंडिया में। 700 से ज्यादा, सोचो कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन और कितने सारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं। इसके अलावा विच इज अबाउट 20 to 25 आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, और जिसमें से 25 से 30 हर जिले में, हर शहर में एक अच्छी वेल ऑर्गेनाइज्ड वर्क को प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग। साथ में इसको 25 साल से ज्यादा हो गए इनेक्ट हुए कोपरा को, जिसकी मदद से कंज्यूमर को उसके राइट्स का पता चल सकता है और वो अपने राइट्स का, अगर उसके राइट्स का हनन हो रहा है तो वो प्रॉपर कोर्ट में जाके अपने राइट्स के लिए लड़ सकता है। और आपको मैं बताया जागो ग्राहक
जब तक ग्राहक नहीं जागेंगे, जब तक कोई नहीं जागेगा। और ग्राहक का मतलब कौन होता है? कंज्यूमर। तो इसलिए पूरा चैप्टर कंज्यूमर के ऊपर ही है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई परेशानी हो तो बताओ, फिर खत्म करते हैं क्लास को। कोई दिक्कत?